चलिए आज हम करेंगे क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर रैशनल नंबर्स का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आराम से समझ में आएगा, बस ध्यान से देखना है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा है राइट 4 मोर रैशनल नंबर्स। तो हमने यहाँ पर जो ये पैटर्न दिया हुआ ना नंबर्स का, यहाँ पर हमको रैशनल नंबर्स का पैटर्न दिया हुआ, यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी दिया है। तो इन्हीं पैटर्न्स में हमने 4 और रैशनल नंबर्स को आगे लिखने हैं। ठीक है, जैसे इस वाले पैटर्न में अब हमें और आगे 4 रैशनल नंबर्स को लिखने पड़ेंगे। सेम यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो पैटर्न दिया हुआ है इसमें 4 और रैशनल नंबर्स को लिखने पड़ेंगे। हाँ, ऐसा हमने करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में जो हमारे पास में यहाँ पर रैशनल नंबर्स का पैटर्न दिया हुआ है वो है -3/5, -6/10, -9/15, -12/20। तो यहां पर हमें ये 4 नंबर्स जो हैं वो पैटर्न्स में दिए हुए हैं। हमने आगे और 4 नंबर्स को यहां पर पैटर्न में लिखना है। हाँ, तो ऊपर हमने ध्यान से देखा तो हमने देखा कि यहां पर 3 का टेबल चल रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, है ना, 3 4 जा 12, फिर यहां पर आएगा 3 5 जा 15, यहां पर आएगा 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखा कि हमने देखा कि यहाँ सारे नंबर्स में माइनस भी लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर माइनस भी लगा लेंगे। हाँ, तो पैटर्न के हिसाब से हमने माइनस भी लगा लिया। फिर हमने देखा कि नीचे यहाँ पर जो डिनोमिनेटर्स हैं ये क्या है, ये 5 के टेबल्स में है ना, 5 के टेबल में ये जो डिनोमिनेटर्स है ये 5 के टेबल में। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो यहाँ पर आएगा 5 5 जा 25, यहाँ पर आएगा 5 6 जा 30, यहाँ पर आएगा 5 7 जा 35, फिर यहाँ पर आएगा 5 8 जा 40, है ना, ये आ गया। तो हमने देखा कि हमने इस पैटर्न को फॉलो करके, इस पैटर्न को ध्यान से देख करके आगे 4 और रैशनल नंबर्स को यहां पर हमने लिख लिया ना। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। हाँ, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमारे पास में है -1/4, -2/8, -3/12। ठीक है, एंड हमने आगे और 4 रैशनल नंबर्स को यहां पर लिखना है सेम पैटर्न में। हाँ, हमने देखा कि ऊपर कैसे दिखाई दे रहा है 1 2 3, तो यहाँ पर फिर 4 आएगा, फिर यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, है ना। अगर यहाँ पर 1 2 3 दिखाई दे रहा है तो फिर 4 5 6 7 ऐसे करके 8 9 10 आता रहेगा। पर हमने 4 ही रैशनल नंबर्स को लिखना है, तो हमने 4 ही नंबर्स को आगे यहाँ पर लिखा। फिर देखा कि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा। पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर माइनस आना चाहिए। फिर नीचे हमने देखा यहाँ पर 4 का टेबल चल रहा है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो यहाँ पर आएगा 4 4 जा 16, फिर आएगा 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, है ना, 4 7 जा 28। इस प्रकार से आ जाएगा। तो हमने देखा कि इन रैशनल नंबर्स के पैटर्न्स को देख करके हमने 4 और रैशनल नंबर्स यहाँ पर आगे सेम पैटर्न में लिख लिए। तो ये आ गया हमारे सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में जो यहाँ पर हमको पैटर्न दिया गया है रैशनल नंबर का वो है -1/6, फिर है 2/-12, फिर है 3/-18, फिर है 4/-24, है ना। इस प्रकार से दिया हुआ है। हमने आगे और 4 रैशनल नंबर्स को सेम पैटर्न में लिखना है। हाँ, अब आपने याद रखना कि अगर माइनस ऊपर हो या नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऊपर माइनस लगा हुआ या नीचे माइनस लगा हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इस माइनस को नीचे मान ले तो काम चल जाएगा, है ना। तभी कैसे दिखाई देगा, ये दिखाई देगा 1/-6, फिर 2/-12, 3/-18, 4/-24। तो माइनस चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, वो बस ये दिखा रहा है कि वो जो नंबर हमारे पास में वो एक निगेटिव नंबर है, वो माइनस वाला नंबर, बाकी और कुछ नहीं दिखा रहा है। हाँ, तो माइनस ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम सेम पैटर्न में यहाँ पर 4 रैशनल नंबर्स को और लिखते हैं। तो यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर आएगा 8। अब नीचे चल रहा है 6 का टेबल। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48। ऐसा आ जाएगा। फिर हमने देखा कि माइनस ऊपर नीचे होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस माइनस को अगर हम नीचे मान ले तो यहाँ पर -6, -12, -18, -24। तो यहाँ पर आएगा -30, -36, -42, -48। इस प्रकार से ये माइनस हम नीचे लगा सकते हैं, है ना। माइनस को नीचे लगाया जा सकता है। तो देखो हमने इस पैटर्न को देख करके सेम पैटर्न में 4 और रैशनल नंबर्स को यहां पर लिख लिया। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। ठीक है,
फोर्थ पार्ट में हमारे पास में है -2/3, फिर है 2/-3, फिर है 4/-6, फिर है 6/-9, है ना। एंड आगे हमने 4 रैशनल नंबर्स को और ध्यान से देखना है, ठीक है, और यहाँ पर लिखना है, 4 रैशनल नंबर्स को और लिखना है। तो देखो भाई ऊपर देखते हैं, तो इसको भी छोड़ देते हैं थोड़ी देर ना। तो देखो ऊपर यहां से देखते हैं, तो 2 4 6, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 8। 2 का टेबल चल रहा है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। इस प्रकार से आ जाएगा ऊपर, तो ये 8 10 12 14 आ जाएगा सेम पैटर्न में। अब नीचे 3 का टेबल चल रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, ऐसे आ जाएगा। अब नीचे यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो नीचे माइनस लगा लो। तो देखो यहाँ पर भी हमने इस पैटर्न को देख करके, है ना, रैशनल नंबर के इस पैटर्न को देख करके हमने यहाँ पर 4 और रैशनल नंबर को लिख लिया। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।